तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि फिल्म ओम शांति ओम का एक गीत बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ सॉन्ग लाइन फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मेरे हैं, बी डिस्को, सी दिल में, डी दर्द। मेरे हैं डिस्को, दिल में दर्द। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी दिल में, फिर आता है ए मेरे हैं, फिर आता है डी दर्द और अंत में बी डिस्को। ये चार जो थे सी ए डी बी में, देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सही जवाब। और दो जो टॉप के खिलाड़ी हैं कौन बने? साकेत नंद कुमार सोनार और आशा धीरियान। आशा जी प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। बहुत निराश होकर के बैठी थी आप वहाँ। जी सर, बिल्कुल। हमने देखा था। जितनी बार हम इधर से घूम के जाएं ऐसा डर्टी लुक देती थी आप हमको कि हम परेशान हो जाते थे। क्या हो गया यार, हमने खेल खेल रहे हैं सिर्फ आपके साथ। अब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। अब बढ़िया खेलिएगा, ऐसा ना हो कि फिर आपको वहाँ जाकर के बैठना पड़े। नहीं जाऊंगी मैं। मान्यवर आप अभी अभी आए हैं और पहुँच गए आप यहाँ। बिल्कुल, ये खेल का कमाल है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। आशा जी, साकेत जी तैयार हो जाइए, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस इकाई यानी यूनिट से कमरे की लंबाई मापी जाती है? ए मीटर, बी मीटर। एकदम राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेले ने किस खेल को द ब्यूटीफुल गेम कहा था? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी ए क्रिकेट। नो रॉन्ग, फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तक पहुंचने के लिए आमतौर पर घरों में बोरवेल खोदा जाता है? ए गैस, बी वाटर। वाटर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट हो गए। आशा जी चलिए मेहनत कीजिए थोड़ा। बंगाल, वेस्ट भैया बंगाल। आपने पढ़ाई नहीं प्रश्न को। वेस्ट बंगाल। प्रश्न आ गया, हिल्सा किस भारतीय राज्य की मछली है? इन्होंने कहा वेस्ट बंगाल, सही हो गया इनका उत्तर। 4 पॉइंट जीत गए आप। और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 2025 की किस फिल्म में प्रतीक गांधी एक 19वीं सदी के व्यक्ति के पात्र में है? संविधान, तमस, भारत, फुले। बोलिए। संविधान। नहीं, गलत। फूले। फुले इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट हो गए आपके। बैड लक आशा जी, कोई बात नहीं, आप अपने वहां बैठ सकती हैं। क्या पता फिर से आपको अवसर मिले। ओके सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए यहाँ पर। जरूर तो आप हमारी जगह ले रहे हैं। ऑलराइट साकेत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले तो आपको एक तोहफा दिया जाएगा। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का, वही ये सोने का सिक्का है। और कल्याण ज्वेलर्स चाहते हैं कि आपका आगे का खेल भी इसी तरह अव्वल चलता रहे। Thank you so much. कल्याण भव। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत जी। धन्यवाद सर। देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं साकेत नंद कुमार सोनार। ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं। और जब जल्दी 5 खेल रहे थे तो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। तो अब हम जानना चाहेंगे साकेत जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी सर, मैं एक लिंग्विस्टिक फ्रीलांसर हूँ, लैंग्वेज फ्रीलांसर, लैंग्वेज एक्सपर्ट। मैंने जर्मन भाषा एवं भाषा विज्ञान की पढ़ाई की है। तो मैं ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, मार्केट रिसर्च और लिंग्विस्टिक एनालिसिस जैसे काम करता हूँ। एज अ फ्रीलांसर करता हूँ सर। ये हमने पहली बार सुना, ये फ्रीलांसर, लिंग्विस्टिक फ्रीलांसर। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 6 भाषाएं बोल लेता हूँ, तो वो मेरी एक खूबियाँ है। तो जर्मन के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं? सर सबसे पहले तो मराठी जो मेरी मातृभाषा है। उसके बाद अहिरानी जो एक नॉर्थ महाराष्ट्र में बोली जाती है भाषा, नॉर्थ महाराष्ट्र। फिर हिंदी तो बोल लेता हूँ, हिंदी तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। फिर अंग्रेजी,
और मुझे सर पिछले वर्ष एक वर्ष स्पेन में जाने का मौका मिला। स्पेन में मैं एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर था एक पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे रह के मुझे थोड़ा स्पेनिश सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे 6 भाषाएं मैं बोल लेता हूँ। ये बहुत ही अद्भुत कला है आपकी ये तो। धन्यवाद सर। साकेत जी, आज आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और सिंहासन 25 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। ऐसे ही पूछ रहा है आपसे, जब कभी यदा कदा ये स्पेनिश या जर्मन में बोलते हैं, आप समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं? सर, मैं उसकी एक बचपन की बात बताता हूँ। हम जब वो 4 साल का था तब हम मद्रास गए थे, तो कुछ शब्द उसके कान पर आए होंगे, एक रंडा नाला मूला। वो घर जाकर वो पूरी जितने वहाँ शब्द सुने थे वो सारी तामिल घर जाकर 4 साल का था तब बोलता था वो। हमारे सोनी लिव के यूजर्स ध्यान से सुनिएगा ये बात। हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग पर हर दिन लखपति खेलकर आप में से एक खिलाड़ी 1 लाख रुपए की धनराशि जीत सकते हैं। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को यहाँ हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप को और हमारे साथ बस खेलते रहिए केबीसी प्ले लॉन्ग। ऑलराइट, ओके। तो पहला पड़ाव जो है आपने पार कर लिया है। जल्दी 5 खेल करके आपने 25,000 रुपए खत्म कर लिए हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, 50-50 है और संकेत सूचक। बहुत ही विचित्र लाइफलाइन है ये। ओके, तो आपका स्वागत है एक बार। और हाँ, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन सकते हैं अगर आपने 1 करोड़ रुपए जीते। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। साकेत जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1909) में 2 भाइयों द्वारा गठित राइट कंपनी मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनाती थी? What products were mainly made by the Wright Company, which was formed in 1909 by 2 brothers? ऑप्शन देखिए। A, कार्स, B, प्लेन्स, C, शिप्स या D, ट्रेन्स। कार, विमान, जहाज या रेलगाड़ी? सर, राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने दुनिया का पहला प्लेन बनाया था, तो बाद में उन्होंने प्लेन कमर्शियली मैन्युफैक्चर करने लगे। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, प्लेन्स। प्लेन्स पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। इस कंपनी ने प्लेन्स बनाए और वहाँ कई प्रारंभिक लोगों को विमान उड़ाना भी सिखाया गया, जिन्होंने फिर पहले विश्व युद्ध में लड़ाई के दौर पर इन प्लेन्स का उनको उपयोग किया था। जी सर। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई प्लेन्स के बारे में। 7वां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान कौन सी चोटी है जो पश्चिमी घाट में है? Which peak is the highest point in Maharashtra and lies within the Western Ghats? और आपके ऑप्शंस ये हैं। A, कलसुबाई, B, तोरना, C, ब्रह्मगिरी या D, पुरंदर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, कलसुबाई। कलसुबाई। कलसुबाई को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 1 लाख रुपए जीत रहे आप। सर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने हाइक किया है कल। अच्छा, ये किया हुआ है जी आपने? जी जी। ट्रैकिंग पे गए थे या ऐसे ही चढ़ के? नहीं, ट्रेकिंग, सोलो हाइकिंग किया था सर। ओह। हाँ, महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग जाते हैं ट्रैकिंग बिल्कुल, वगैरह के बिल्कुल, लिए। बहुत सुंदर जगह होती है, वहाँ से दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो कलसुबाई चोटी 1646 मीटर 5,400 फीट ऊंची है और पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा ये स्थान है। आगे चलते हैं। देवियों सज्जनों, अब हमारे कॉन्टेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी ये है कि ये दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर जाएंगे तो माता जी आपके लिए है 2 साल का गोवर्धन घी का भंडार आपको मिलेगा।
थैंक यू थैंक यू। बहनें माताएं बहुत खुश हो। हाँ जी। आगे है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत की कप्तानी करते हुए एक पारी में सर्वोच्च टेस्ट स्कोर का कीर्तिमान किसके नाम है? Who holds the record for the highest individual score in tests while captaining the Indian team? ऑप्शन देखिए। ए सचिन तेंदुलकर, बी शुभमन गिल, सी विराट कोहली, डी रोहित शर्मा। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा स्कोर कप्तान ने। जी सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी शुभमन गिल। बी पे कहने ताल लगाने के लिए यस इट्स द राइट आंसर। वेल डन। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के विरुद्ध 2025 का जो अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुआ है एजबेस्टन में, ओहो 269 उन्होंने बनाया था। और ये इतना बेहतर खेल रहे हैं इतनी कम उम्र में। एक तो कप्तानी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन किया। और जो लास्ट जो खेल था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं? हाँ, बहुत दिलचस्प था। टेस्ट में लास्ट डे पे जा करके हमने उनको हराया। हाँ। हमें बड़ी खुशी हुई भाई। 6 रनों से। हाँ, हाँ। वो गोरे को मार दिया था, बहुत अच्छा लगा। खुशी की बात तो है सर। तो वो लोग बड़ा ताव दिखाते हैं। हम लोग को हमने इधर कर दिया उधर कर दिया, एक जा करके मारा जो एकदम सही हो गया। ओके, और अब आएगा खेल का 9वां प्रश्न इनके सामने साकेत, और इनके तीनों लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए। साकेत आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता स्मृति मुंदरा किस श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी? इन विच कैटेगरी डिड इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर स्मृति मुंदरा रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन इन द ईयर 2025? ऑप्शन देखिए। ए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, सी इंटरनेशनल फीचर फिल्म, या डी फिल्म एडिटिंग। डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, या डी फिल्म संपादन यानी कि एडिटिंग। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिक जी, लाइफलाइन लेंगे। तीनों जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत जल्दी। और प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें बड़ा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। और आपका समय शुरू होता है अब। ए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को सबसे ज्यादा प्रतिशत 57%, 57% दिया है। बी को मिले हैं 7, सी को मिले हैं 32 और डी को मिले हैं 4। क्या करना चाहेंगे साकेत? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट। ऑप्शन ए। बहुत भरोसा है साकेत जी को, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। अरे बिल्कुल सही जवाब निकला। थैंक यू सो मच। Well played, audience. क्या बात है। Very proud of all of you. Really, well done. थैंक यू। हाँ, 2024 की एक डॉक्यूमेंट्री थी, आई एम रेडी वार्डन करके उसका शीर्षक था। एक कैदी के बारे में है जो अपने मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा है। आई एम रेडी वार्डन। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। ऑलराइट साकेत, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। आगे है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न है ये। इसको पार कर जाइए तो निश्चित रूप से आप 5 लाख जो इसकी धनराशि है वो यहां से लेकर के जाएंगे। रेडी? जी सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्कूल के पूर्व छात्रों में माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी के सीईओ शामिल हैं? Which school counts amongst its alumni the CEOs of Microsoft and Adobe? And here are the options. A. Dune School, B. Hyderabad Public School, C. Modern School, या D.
Chennai Public School. CEOs of Microsoft and Adobe. सर लाइफलाइन संकेत सूचक यूज करना संकेत सूचक, शांत हो जाइए, 17 सेकंड बचे हैं और संकेत सूचक जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं कि ये एक नई लाइफलाइन हमने घोषित की है। यहाँ पर कंप्यूटर जी जो है एक हिंट देते हैं उत्तर की ओर, तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। Satya Nadella is the CEO of Microsoft and Shantanu Narayan is the CEO of Adobe. Satya Nadella Microsoft के CEO और शांतनु नारायण Adobe के CEO हैं। कुछ अनुमान? लग रहा है सर हैदराबाद से है वो। 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड रह गए हैं। एक लाइफलाइन और भी है आपके पास अगर आप चाहें। 50-50 सर। 50-50, शांत हो जाइए, 5 सेकंड बचे हैं। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 50-50 में जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। हैदराबाद को लॉक कर दिया जाए। हैदराबाद बी पे ताल लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। में 5 लाख का चेक आ गया आपके पास। वेल प्लेड। ताली बजती रहे, ताली बजती रहे इनके लिए। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 लाख का चेक। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से कई ग्लोबल लीडर्स आए हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, अडोबी के सीईओ हैं शांतनु नारायण। ये अन्य एलुमनाई हैं में है हर्षा भोगले, जिनको आपने क्रिकेट कमेंट्री में सुनते हुए देखा होगा, और अभिनेता रामचरण शामिल है। रामचरण बहुत विख्यात कलाकार। तो देवी संजो खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स की द्वारा दिया गया है। साकेत, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आपको चिंता नहीं करनी चाहिए जी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। जी। उसमें अगर आपके 5 से ज्यादा सही हो गए ना तो आप अपनी कोई एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं। ठीक है। और अब आपको मैं अंग्रेजी में पढ़ के दूं या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ओके। तैयार हो जाइए कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी साकेत? जी सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। As of 2025, which of these cities does not have an Panji. IPL? Panaji? Panji D. yeah. Correct. Next. Which of these items would usually require a passcode? Conditioner, toothbrush. Mobile phone. Mobile phone is right. Next. Raka and Sabu are characters from Chacha Indian. Chaudhary. Chacha Chaudhary is right. Correct. The A320 Neo is an aircraft produced by which company? Pass. Pass. Next. Ivory is found in which of these animals? Elephant. Correct. Next. Who directed the 1995 film Karan Arjun? Suraj Barjatya, Rakesh Roshan, Yash Chopra, David Dhawan. डेविड धवन। गलत। Next. Which of these items would not generally be in a bread basket? Biryani, paratha, roti, naan. Biryani. Correct. Next. Which of these is a product of photosynthesis in plants? Oxygen. B. Oxygen is right. The venues used in which of these sports are called circuits? Golf, tennis, Formula One. Correct. Next. Which of these holy texts is Quran. right? Ekdam right. B. Quran is right. A. 320 Neo is an aircraft produced by which company? एयरबस। Boeing. एयरबस। करेक्ट। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, 90,000 रुपए जीत गए आप साकेत। वेल प्लेड। एक जगह गलत हो गए। करण अर्जुन राकेश रोशन ने डायरेक्ट। अच्छा। आपने कहा डेविड धवन, कोई बात नहीं। अच्छा मान्यवर, ये जो आपने 90,000 जीते हैं ना, इनको हम अभी यूपीआई द्वारा, ये यूपीआई है, इसको
QR कोड को स्कैन करते हैं, आ गया 90,000 रुपया। 90,000 भर दिया, सेंड किया, पिन दाब दिया, सबमिट किया, पहुंच गया सर 90,000 रुपए आपके बैंक में। और देवियों संजो, एक सूचना है आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको कोई अनजान नंबर से फोटो या लिंक आए तो आप क्या करेंगे? बताता हूं मैं। ऐसे लिंक्स या फाइल्स पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। आप ऐसे स्कैम से बचिए। आप खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। जी ये बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। आप बताइए कि अब आपके पैसे जो है हम बैंक में जमा करें या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन लेंगे? सर, लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। बताइए, तीनों गई हुई है, कौन सी? संकेत सूचक। संकेत सूचक को ये कह रहे हैं कबीर जी, वो जो 90,000 है ना, वो इनको दीजिएगा मत, इनको ले जाइए कहीं और उसके एवज में एक लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। संकेत सूचक, वाह, ये संकेत को लाइफलाइन। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ माता जी गोवर्धन घी के 2 साल का गौरवशाली भंडार आपको दिया जाता है। थैंक यू सर। आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि हाँ, हमको माता मालूम जी है को। जाएगा उधर ही। माता जी की तरफ से थैंक यू। हाँ जी, ओके। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत। आगे बढ़ने से पहले साकेत, एक रिजर्व बैंक की ओर से एक सूचना है जो हम बता रहे थे आपको। देवियों सज्जनों, देखिए, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें बिना किसी ब्रोकर की मदद से आपकी पूंजी जो है वो सुरक्षित रहती है और साथ ही साथ उस पूंजी पर आपको निश्चित रिटर्न भी मिलता है। इसके लिए आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर आप एक निशुल्क गिल्ट अकाउंट, जी हाँ, गिल्ट अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे निवेश कीजिए। ये सुरक्षित भी है और आसान भी, क्योंकि आरबीआई कहता है और बार बार कहता आया है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और यहाँ हमारे मणि कुमार जी खड़े हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि हमने ठीक कहा है कि नहीं। थम्स अप मिल गया है। यह है 7.5 लाख रुपए। तैयार है? जी सर। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? Which ruler had sent Megasthenes as an ambassador to the court of Chandragupta Maurya? ऑप्शन देखिए। ए, Demetrius I Poliorcetes, बी, Ptolemy I Soter, सी, Antiochus I Soter, या डी, Seleucus I Nicator? प्लीज लॉक ऑप्शन डी। Seleucus I Nicator, जी। डी को कह रहे हैं ताला लगाने को। बधाई हो भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब निकला। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि मेगास्थनीज ने भारत यात्रा के बाद इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। लेकिन मान्यवर, ये तो जितने भी विकल्प थे इसको पढ़ने में हमारी जबान लड़खड़ा गई है। और आपको कैसे पता था कि ये है इसका सही उत्तर? सर, स्कूल में मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके। तो शायद 7th या 8th की किताब में था कि सेल्यूकस निकेटर, इनकी बेटी भी चंद्रगुप्त, मतलब ये फादर इन लॉ थे चंद्रगुप्त मौर्य के, सेल्यूकस निकेटर। ओके ओके। तो तब का याद रह गया सर। अगला प्रश्न आने वाला है और ये है 12.5 लाख का। केवल एक ही लाइफलाइन बची है आपकी संकेत सूचक की। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1976 की उनकी एक प्रतिष्ठित पुस्तक में किस वैज्ञानिक ने मीम शब्द गढ़ा था? Which scientist introduced the term meme in his landmark 1976 book? ऑप्शन देखिए। ए, रिचर्ड डॉकिंस, बी, जेम्स वॉटसन, सी,
Stephen Hawking, D. Richard Feynman. सर इसका आंसर है ए रिचर्ड डॉकिंस। उनकी बुक थी द सेल्फिश जीन, उस किताब से ये शब्द आया है सर, मीम। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए रिचर्ड डॉकिंस। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ए रिचर्ड डॉकिंस पे ताला लगाया जाए। आप सोच भी रहे थे कुछ, क्या सोच रहे थे आप? मैं बुक का नाम याद कर रहा था सर। $12.5 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, वेल प्लेड साकेत। उन्होंने इस शब्द को यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन जी जी के रूप में परिभाषित किया था, पर आज इस शब्द के मायने बदल गए हैं और हंसी मजाक, व्यंग इत्यादि की चित्रों और वीडियो के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, मीम। लेकिन उनके हिसाब से इट वॉज अ यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। यस। अब ये कैसे हुआ उनके मन में और आपको कैसे याद रहा, ये हम जानना चाहेंगे। रिचर्ड डॉकिंस की कुछ किताबें पढ़ी है सर मैंने। ओके जी, तो उनकी वजह से मुझे भी पता था ये। क्या सोच के उनको लगा कि ये वर्ड होना चाहिए, मीम? शायद उसका ओरिजिन ग्रीक या लैटिन कुछ है, मुझे उसका मतलब पता नहीं है मीम का मतलब क्या है। लेकिन वो जीन्स को, मतलब जैसे कि ट्रेड्स होते हैं ना, जीन्स के ट्रेड्स की मतलब फादर से जो पास ऑन होते हैं, जैसे कि हाइट वगैरह, तो उस सिलसिले में उन्होंने इस्तेमाल किया है मीम। Okay. हाँ। इतना कुछ आपको ज्ञान है। ये केबीसी के लिए आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी? शिक्षा तो वही है जो आपको बताया सर, बीए में किया है मैंने। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत जी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप बता रहे हैं Thank you. और बड़े गर्व की बात है। आप जैसे कंटेस्टेंट से जब हम मिलते हैं ना, तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। Thank you. सही कह रहा हूँ आपसे सर, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जी थोड़ा दे देते हैं। और कंटेस्टेंट खास तौर से, जैसे आपने सब समझाया, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बारे में आपने समझा। वेल डन साकेत जी, बहुत बहुत you, sir. बधाई आपको। ऑलराइट देवेंद्र संजो, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर, क्योंकि वो अगला प्रश्न आने वाला है, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। सगीत जी, 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1932) में अपने टेस्ट पदार्पण मैच में इफ्तिकार अली खान पटौदी ने इंग्लैंड के लिए किस मैदान पर शतक जड़ा था? On his test debut in 1932, at which ground did Iftikhar Ali Khan Pataudi score a century for England? Option देखिए। A, the Oval. B, Melbourne Cricket Ground. C, Sydney Cricket Ground. D, Old Trafford. सर इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। Okay. संकेत सूचक। आपकी बची हुई लाइफलाइन है संकेत सूचक। अंकित कर दें इसे? जी। अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक संकेत मिलेगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। कंप्यूटर जी, साकेत जी को एक हिंट दे देते हैं। This ground hosted the famous 1932-33 Bodyline Series opener. इस मैदान में प्रतिष्ठित 1932 बॉडीलाइन सीरीज का पहला मैच हुआ था। बॉडीलाइन सीरीज के आपके बारे में जानकारी होगी। सर मुझे ओवल या ओल्ड ट्रैफर्ड लग रहा है।
न मालूम हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं, 12.5 लाख जीत रहे हैं आप। नहीं पता सर मुझे ये, मैं क्विट करना चाहूँगा। तय कर लिया आपने, अंतिम निर्णय आपका? जी। ओके। और साकेत जी आपको अनुमति देते हैं, 12.5 लाख रुपए जीतते हैं साकेत, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये आपकी जीती हुई धनराशि योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ फंड ट्रांसफर हम दबा देंगे। 12.5 लाख, 1 2 3 4 5 कंफर्म किया, मान्यवर 12.5 लाख पहुंच गए आपके बैंक थैंक यू अकाउंट सो में। मच। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। मान्यवर जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। ओवल सर, द ओवल। दी ओवल बोल रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। नहीं सर, ये गलत है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ओके। ये फेमस, देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी चलती है एशेज वाली, तो ये सिडनी में खेला गया था ये गेम, ओके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जो अंग्रेजी खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की कि कैसे इनको हराया जाए। तो एक इन्होंने टेक्निक डिवाइस की, बॉडी लाइन सीरीज, यानी बॉलर जो था वो जितनी बॉल फेंकता था वो बॉडी पे जाके लगती थी। अच्छा। एक तो उनको इंजरी होती थी और दूसरा बॉडी पे जो बॉल आती थी उसको मारना बड़ा कठिन होता था। और इसी तरह से वो कहलाई गई बॉडी लाइन सीरीज। ये एशेज जो कि बहुत ही फेमस सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी के बारे में, वहाँ सिडनी में खेला गया था। इफ्तिकार अली खान पटौडी ने 1932-33 एशेज में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने 102 रन बनाए थे। ओके, तो देवेंद्र संजय एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से खास भेंट देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि साकेत आप आइए, तालियां बज जाएं इनके लिए। कम साकेत, थैंक यू सर। ये आपके लिए एक भेंट। थैंक यू सर, थैंक यू।